जय जय सिया राम दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा आप लोगों को ज्ञात है कि इस समय हम रंग ज्योतिष पे एक सीरीज लेके आए हुए हैं कि रंग हमारे जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं, रंगों का प्रयोग हमारे जीवन में किस प्रकार से करना चाहिए, किस लग्न के जातक को किस रंग के कपड़े या वस्तुएं प्रयोग में लानी चाहिए ताकि उनके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव और से ज़्यादा बढ़ सके और अपने जीवन को सुकून से जी सके। इस अनुक्रम में आज हम आप लोगों के लिए कर्क लग्न की बात करेंगे कि कर्क लग्न के जातक के लिए किस रंग के कपड़े, किस रंग के वस्तुएं, दैनिक यूज की जो उनकी चीज़ें हैं क्या क्या प्रयोग में लानी चाहिए। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसके पहले हमने इस श्रृंखला के अंतर्गत 4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। इसमें पहला जो हमारा वीडियो है वो इसका एक परिचय है कि रंग ज्योतिष क्या है, कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करता है, हमें अपने दैनिक प्रयोग में लाने वाली वस्तुएं हों या हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट वस्त्र है किस तरह के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, किस रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और हमारे दूसरे वीडियो में जो हमने बनाया है, हमने मेष लग्न के जातक के लिए बनाया हुआ है कि मेष लग्न के जातक को किस रंग के कपड़े, किस रंग की वस्तुएं प्रयोग में लानी चाहिए और किससे उनको बचना चाहिए। दूसरे वीडियो में हमारे वृषभ लग्न के जातक के लिए हमने बनाया हुआ है कि वृषभ लग्न के जातक को किस रंग के कपड़े प्रयोग में लाने चाहिए, किस रंग के कपड़े या वस्तुएं उनके लिए वर्जनीय है या उनको प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हमारे तीसरे वीडियो में हमने मिथुन लग्न के जातक के लिए बताया हुआ है कि किस तरह के कपड़े उनको प्रयोग में लाने चाहिए और किस तरह के कपड़े या वस्तुएं उनको प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। तो इसी अनुक्रम में आज हम कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे कि कर्क लग्न के जातक को किस रंग के कपड़े और किस पहनने चाहिए या वस्तुएं उपयोग करनी चाहिए और किस तरह से उनको बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं कहते हैं कि पहनना ही नहीं है, बट अगर बचे तो बहुत अच्छी बात होगी आपके जीवन में। तो आइए आज हम बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न ये भगवान राम का लग्न था। अब उनके जीवन से आज के कौन परिचित नहीं है। इसका जो स्वभाव होता है ये बहुत ही सौम्य होता है क्योंकि इसके ग्रह स्वामी जो है चंद्रमा है, जो मन, भावना, पोषण, शांति, संवेदनशीलता और जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। कर्क लग्न के जातक होते हैं भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील होते हैं, सौम्य होते हैं, रचनात्मक होते हैं और कल्पनाशील होते हैं। इसलिए उनके लिए रंगों का चुनाव मन की स्थिरता और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे भगवान राम की बात करते हैं, कर्क लग्न के जातक हमेशा किसी न किसी चैलेंज से जूझते रहते हैं, बट कभी हार नहीं मानते हैं, हमेशा आगे बढ़ना है। वो सबके बारे में सोचते हैं, उनकी कल्पनाओं की उड़ान बहुत ज़्यादा होती है। तो आज हम कर्क लग्न के बारे में बात करते हैं और संघर्ष से कभी घबराते नहीं कर्क लग्न के लोग। अब भगवान राम को देखें, जब वो पैदा हुए, जब तक वो बाल्यावस्था में थे तभी तक अपने माँ और पिताजी के साथ रहे। उसके बाद वो गुरुकुल चले गए अध्ययन के लिए, वहाँ से वापस लौटे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद विश्वामित्र ऋषि के साथ चले गए, कुछ दिन वहाँ बिताए। उसके बाद उनका विवाह हो गया सीता जी के साथ में, फिर वो वापस अयोध्या आए। विवाह के कुछ दिनों के बाद ही वो जंगल को चले गए, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने झेला। जब वहाँ से आए उसके बाद जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा अपना राजकाज प्रारंभ किया, वैसे ही उनका वियोग हो गया सीता जी के साथ में। बिना पत्नी के फिर पूरा जीवन उन्होंने गुजारा। उनसे बड़ा संघर्ष किसने किया है जीवन में। तो उनके जीवन को आदर्श बनाते हुए हम लोगों को सोचना चाहिए कि जीवन में कितने ही समस्याएं आ जाएं, हमको हार नहीं माननी है और उन समस्याओं का डट के सामना करना है और जो भी आएगा उस पर लड़ना है और उसमें जीत हासिल करनी है। तो आइए हम बात करते हैं कर्क लग्न के लिए। तो पहले हमको कर्क लग्न जानने के पहले मैं आप लोगों को एक दिखाऊंगा, एक जातक की कुंडली मेरे पास में है, मैंने थोड़ा सा इस पर काम किया है। कृपया आप लोग इसको देखें ध्यान से। ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न क्या होता है, जिसकी कुंडली में ये 4 नंबर लिखा हो, ये कर्क लग्न होता है। यहाँ पे आप देखें, अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली है तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा होगा, 4। तो ये है कर्क लग्न। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें हमने कुछ ग्रहों की स्थितियाँ बताई हुई हैं, ग्रह की पोजिशन मैंने किया हुआ है। जैसे अगर हम देखते हैं इसमें, तो इस कुंडली के 4थे भाव में यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे शनि की उपस्थिति है। हमारे 5वें भाव में चंद्र और गुरु हैं, 6ठे भाव में केतु हैं और हमारा 7वां, 8वां, 9वां भाव खाली है और 10वें भाव में सूर्य और मंगल का योग है, तो युति यहाँ पे है। और 11वें भाव में बुध और शुक्र का योग यहाँ पे है और 12वें भाव में राहु हैं।
तो इस कुंडली का छोटी सी विवेचना करें तो रंगों के आधार पे इस अगर ये जातक हैं, इस तरह के ग्रह की पोजिशनिंग है, तो हमें क्या क्या देखना पड़ता है रंगों के चुनाव के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा आता है कि हमको पहले इसमें ये देखना है कर्क लग्न के कर्क लग्न में कौन से ग्रह हमारे योग कारक हैं और कौन से हमारे मारक हैं। योग कारक मतलब कि जो आपके जीवन में सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, आपका काम बनाते हैं, और मारक का मतलब जो आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं और आपको हर काम में अड़चन पैदा करते हैं। तो हमारे कर्क लग्न के जातक के लिए चंद्रमा जो प्रथम भाव के स्वामी हैं, हमारे लग्नेश हैं, ये सबसे योग कारक ग्रह माने जाते हैं। दूसरे जो हमारे योग कारक ग्रह हैं वो मंगल देव हैं, जो हमारे 5वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। तीसरे योग कारक ग्रह जो हमारे हैं वो बृहस्पति देव हैं, जो हमारे 6ठे भाव और 9वें भाव का स्वामी हैं। उनकी अत्यंत मित्रता है चंद्रमा के साथ में। और अब आते हैं मारक ग्रह की बात करें हम, तो इसमें सूर्य जो हमारे दूसरे भाव के स्वामी हैं, ये मारक की श्रेणी में आते हैं। बुध ग्रह जो हमारे हैं ये तीसरे और 12वें भाव का स्वामी हैं, इसलिए इनको भी मारक की श्रेणी में रखा जाता है। शनिदेव 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, वो भी मारक होते हैं। एक सूर्य ऐसे ग्रह हैं इस कुंडली में जिनका स्वभाव विपरीत होते हुए भी इस सम ग्रह की श्रेणी में आते हैं, मतलब ये उनका नुकसान नहीं करते हैं कभी भी। अगर इनकी आपके कुंडली में स्थान उचित हो तो कभी नुकसान नहीं करेंगे। शुक्रदेव हमारे जो है 4थे और 11वें भाव के स्वामी माने जाते हैं, सुख के स्वामी हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें इस कुंडली की अगर बात करते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि ग्रहों की दृष्टियाँ किसके ऊपर हैं, क्या क्या इस विवेचना किया गया है। तो आज इस कुंडली के आधार पे हम बताएंगे कि कर्क लग्न के जातक के लिए कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं। तो सबसे शुभ ग्रह होता है कर्क लग्न में वो है सफ़ेद। ये चंद्रमा का मूल रंग है जो कि शांति, शुद्धता और मानसिक संतुलन प्रदान करता है जीवन में। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मतलब अच्छा कलर माना जाता है वो चांदी जैसा सिल्वर कलर है। चांदी जैसा रंग देखें आप लोगों ने, ये चंद्रमा जुड़ा हुआ है। यह मानसिक राहत और भावनात्मक संतुलन के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। जो तीसरा रंग है चंद्रमा के लिए स्काई ब्लू, हल्का नीला रंग, जो ठंडक, भावनात्मक स्पष्टता और मन की एकाग्रता के लिए उपयोगी होता है। देखिए हमने ये हल्का नीला पहना हुआ है, तो इस तरीके से ये होता है। जो चौथा रंग जो है हमारे इस लग्न के जातक के लिए हल्का पीला, यह गुरु का रंग है, शुभ और ज्ञानवर्धक प्रभाव देता है। और 5वां क्रीम, ऑफ वाइट कहते हैं। ऑफ वाइट आप देख रहे हैं, आज हमने ऑफ वाइट ही पहना है। यह चंद्रमा की सौम्यता को बनाए रखने में बहुत ही सहायक होता है। तो इसमें आपके जो शुभ रंग हैं हमने बता दिया आपको। अब आते हैं अशुभ रंग कौन कौन से होते हैं। गहरा लाल, ये मंगल का उग्र रंग है जो चंद्रमा की शांत प्रवृत्ति को भंग करता है। अगर आप लाल पहनते हैं ना तो आपका मन थोड़ा सा मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है, जो आपके प्रकृति के प्रतिकूल है। काला रंग शनि और राहु का ये प्रतिनिधित्व करता है रंग। ये अवसाद, डर और अस्थिरता ला सकता है आपके जीवन में, तो अगर इससे आप बचें तो बहुत अच्छी बात होगी। गहरा नीला ये शनि से संबंध रखता है और ये मन में बोझ और निराशा ला सकता है। आप कपड़े पहनेंगे ना, ये हमने ऑब्जर्व किया है, कभी हम डार्क ब्लू पहनते हैं हमको भी ऐसा कुछ फील होता है। नारंगी, ऑरेंज कलर जिसको हम बोलते हैं, ये सूर्य और मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। ऑलरेडी ये तेजस्वी रंग माना जाता है और अधिक उत्तेजना उत्पन्न कर सकता है। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि इस तरह के रंगों से बचाव करें। अब हम आएंगे आपको दिन और अवसर के हिसाब से क्या क्या रंग का आपको प्रयोग करना है सप्ताह में, आप नोट कर लें इसको। सोमवार के दिन आपको सफ़ेद, सिल्वर या हल्का नीला रंग आप पहन सकते हैं। मंगलवार के दिन आप हल्का पीला पहने, मंगलवार के दिन लाल रंग पहनने से बचें। बुधवार के दिन आप सफ़ेद रंग पहनिए या हल्का हरा पहन सकते हैं। गुरुवार के दिन आप हल्का पीला या सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं या उसके प्रयोग में ला सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप चांदी जैसा रंग, सफ़ेद या गुलाबी, ये तीनों रंग में से कोई भी रंग आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। शनिवार के दिन सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े जो भी आपको पसंद आते हों आप उसको पहनिए। अब इसमें आता है एक विशेष सुझाव हमारा है कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय या भावनात्मक मुद्दों वाले दिनों में सफ़ेद या हल्का नीला पहनें। आप अगर लगता है कि आप मतलब आज मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर दिख रहे हैं या तनाव हैं, चिंताग्रस्त हैं, तो आप सिल्वर या हल्का पीला रंग का कपड़ा पहनेंगे, ये बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा आपके लिए। आप कोई अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान में हैं, पूजा पाठ में हैं, खास तौर से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं आप,
जो कि इसके इष्ट देव माने जाते हैं कर्क लग्न के, इसमें आपको इस समय आपको सफ़ेद वस्त्र पहनना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ पूजाओं में जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, अगर आप हनुमान जी की पूजा में सफ़ेद वस्त्र वर्जित है, तो हमको हल्का पीला वस्त्र पहनना चाहिए, या हल्का गुलाबी वस्त्र भी आप पहन सकते हैं हनुमान जी की पूजा में। इसी तरीके से इसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कर्क लग्न के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही होंगी। अगर ये अच्छा आपको लग रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा उससे उत्साहवर्धन होता है और हमको और भी नई चीज़ें खोजने और आप तक पहुँचाने में हमको भी अच्छा लगेगा। और आप इसको अपने जानने वालों के पास ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सकें और इसका लाभ अपने जीवन में उठा सकें। अगर आपको कोई विशेष कस्टमाइज चीज़ें बनवानी है रंग को लेकर के, तो या आप हमसे कोई परामर्श चाहते हैं इस तरह का, तो अपनी जन्म तिथि, जन्म का समय और जन्म स्थान बता करके आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आज हम कर्क लग्न के बारे में बात किए, कल हम सिंह लग्न के बारे में बात करेंगे कि सिंह लग्न के जातकों के लिए किस रंग के वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए और किस रंग के वस्तुओं या को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए और किससे बचना चाहिए। तो आज हमें आप अनुमति दें, फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज भगवान गणपति आपका कल्याण करें।